नहीं नहीं, निराशा वाली कोई बात नहीं है। प्रथम दृष्टया तो हम लोगों ने इस नियमावली का स्वागत किया है। सरकार ने एक ईमानदार कोशिश जरूर की है। इससे पहले राज्यकर्मी के मुद्दे पे सरकारें चर्चा करने को तैयार नहीं होती थी। अभी सरकार की तरफ से पहल हुआ है, उसमें कुछ खामियां जरूर है और उसके लिए उन्होंने समय भी दिया है 1 सप्ताह का। और हम लोग उचित प्लेटफॉर्म पे तो उस आवाज आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज आ रही है। उसको उठाएंगे हम लोग और उठा भी रहे हैं। आम शिक्षकों से भी मांगा गया है, डायरेक्टर ने साहब ने अपना मेल भी जारी किया हुआ है, लोग अपना ग्रीवांस दे रहे हैं। लेकिन ये गलत चीज है। आम शिक्षक खुश हैं, बहुत चीर परिचित थी जो हम लोग की मांग थी, वो मांग पूरा होते दिख रही है। और कुछ कुछ बिंदुओं पे हम लोगों को की असहमति है। जैसे 3 बार एग्जाम से लिया जा रहा है, एग्जाम से भी हम लोग नहीं भाग रहे हैं। अगर एग्जाम का हम लोग विरोध करते हैं तो आम जनमानस में ये मैसेज जाता है कि बिहार के शिक्षक जो हैं वो एग्जाम से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो हम लोग एग्जाम से भाग डर भी नहीं रहे हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन उसमें है जिसका हम लोग का विरोध है। जैसे 3 बार में हटा देंगे तो सरकार बहाल आप ही ने तो किया था। आज हमारी सक्षमता परीक्षा आप ले रहे हो, चलो उसका स्वागत है। लेकिन तो आप ये मानिए कि आज तक अक्षम लोग थे, आपने अक्षम लोगों को बहाल किया, ये तो आप मानेंगे नहीं, अपनी गलती भी मानिए। तो ये प्रावधान गलत है कि 3 बार के बाद हम हटा देंगे। आप तो ये कर सकते हैं कि 3 बार में जो शिक्षक पास नहीं करेंगे उनसे शैक्षिक काम न करा के उसी स्केल पे हम किसी गैर शैक्षिक काम में लगा देंगे। तब हमको लगता कि ये उचित चीज है, ये सराहनीय है। तो इस पे हम लोग अपना सुझाव दे रहे हैं। और कमी है कि हमारे टीजीटी होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्नातक ग्रेड के हमारे जो शिक्षक भाई थे उनका, और वो टीजीटी हाई स्कूल में भी होता है और मिडिल स्कूल में भी होता है, ग्रेजुएट स्केल टीचर। तो पहले वेतन समान हुआ करती थी। ये नया जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया है उसमें जो है इन लोगों को अलग कर दिया गया है, इन लोगों को साथ थोड़ा सा ये किया गया है। और हमारे 6 to 8 के जो टीजीटी शिक्षक साथी हैं उनका स्केल बेसिक घटा दिया गया है। इस पे हम लोग को अपोज है। और दूसरा ये है कि सरकार ने इतना ईमानदार कोशिश किया है कि उन्होंने हमें, वो लोग हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे ही रहे हैं, साथ में सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बस ये नाम क्या के विशिष्ट लगा के हमारी एक अलग पहचान बनाई जा रही है, इससे नाराजगी है। आपने अगर अध्यापक संवर्ग बनाया हुआ है तो आप हमें अध्यापक ही रहने दें, एक विशिष्ट शिक्षक लगा के। सुनिए जी, और अच्छी बात है ना। अच्छा, और अच्छी बात है ना, आप विशिष्ट बन रहे हैं, स्पेशल हैं बिहार सरकार के लिए। नहीं इसमें क्या स्पेशल हमको नहीं बनना है। अगर सरकार इतनी ही मेहरबान है तो हमको वरिष्ठ शिक्षक कहे ना, हम उसका स्वागत करेंगे। वरिष्ठ शिक्षक हमें कहे, क्योंकि हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों से शैक्षिक काम कर रहे हैं। तो वरिष्ठ शिक्षक का उपाधि, जब मानक उपाधि ही देना है तो उस आप सब दे ही रहे हो, और उसी उपाधि के नाम पे आपका अगर विरोध हो रहा है तो आप उसे और बेहतरीन कर दीजिए। राष्ट्रपति जी, ये राज्यपाल महोदय का महामहिम लगता था, लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से त्याग दिया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों में कोई विशिष्ट शब्द ना जुड़ के वरिष्ठ जोड़ दीजिए, कोई उपसर्ग ना हो, कोई प्रत्यय ना हो। लेकिन अगर जोड़ना ही है तो सम्मानजनक जोड़िए, वरिष्ठ जोड़ दीजिए, वरिष्ठ शिक्षक कर दीजिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये हम लोग ये नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारी वरीयता कैसे होगी। लगभग 1 दशक से तो मैं शैक्षिक ये में हूँ। बिहार में पहली बार टेट का आयोजन हुआ था, उससे मैं चुन के आया, 14 में बहाल हुआ, तो लगभग 1 दशक हमारा हो गया। तो हमारी वरीयता कैसे रहेगी उसमें? हमें पे प्रोटेक्शन देने की बात सरकार कह रही है, तो पे प्रोटेक्शन का प्रारूप कैसे होगा? नॉर्मली जो पे प्रोटेक्शन की बात चर्चा चल रही है उस हिसाब से तो मेरा 100, 200, 400 बढ़ेगा। इसी के लिए हम लोग ये सरकार पे कर रहे हैं, और सरकार सीना ठोक रही है कि हम कर ही भी दिए। हम लोग का ये मांग रहेगा सरकार से आपके माध्यम से, और उचित प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग उठा रहे हैं कि हम लोग जो स्केल उठा रहे हैं, जिस स्लैब में जहां हम लोग हैं, ये नए वेतनमान के उसी जो आपने राज्यकर्मी वाला जो तय किया है उसके उसी स्लैब में और उसी समस्या में कि नहीं है। हाँ, इसी पे हमारा। अच्छा, अश्विनी जी की बात पूरी होने दीजिए। हमारा बधाई हम इसलिए दे रहे हैं कि सरकार ने ईमानदार पहल की है कि राज्यकर्मी का मुद्दा जो बिल्कुल से लोग दरकिनार कर देते थे, यही तो ईमानदारी दिखाई दे रही है। ईमानदारी दिखाई दे रही है, हर बात में छल दिखाई दे रहा है, कोई ईमानदारी दिखाई दे रही है।
नहीं नहीं हर बात बिल्कुल में छल है और आपको ईमानदारी दिखाई दे रही है। एक कंडिका बता दीजिए, इस नियमावली के एक कंडिका पे चर्चा कर लेते हैं, किसी एक कंडिका पे अगर आपको सही लग रहा है तो बताइए। अगर एक कंडिका पे चर्चा करते हैं हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई पे, एक कंडिका वरीयता पे चर्चा कर लेते हैं, एक कंडिका संवर्ग निर्माण पे कर लेते हैं चर्चा। अगर एक भी कंडिका पे आप हमको सही साबित कर दीजिएगा सरकार ने सही निर्णय किया है, तो मैं कहता हूं कि मैं स्वीकार कर लूंगा सरकार की इस नियमावली को। एक कंडिका पे आप सही साबित कीजिए, ईमानदारी सरकार की। बिल्कुल सरकार ने ईमानदार प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजकर्मी शब्द से लोग हर मामले में छल करते हुए ईमानदारी प्रयास, हर मामले में छल करते हुए ईमानदार प्रयास। ये तो गजब का छल क्या है तो? अच्छा आनंद जी, तो छल क्या है? ये तो आप लोगों की मांग थी ना कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और सरकार ने पहल की, उस पर नियमावली आ गई। ये तो अश्विनी जी कह रहे हैं ना, यही तो ईमानदार प्रयास है। चंदन सर, आज तक हम लोगों की जो नियमावली आती थी वो आर्टिकल 243 के तहत आती थी। पंचायती राज के कर्मी हम लोग होते थे। सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि अनुच्छेद 309 के तहत हम लोग का ये नियमावली आया तो हम राज्यकर्मी हो गए। ट्रांसफर के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आप अनऑफिशियली कुछ देर पहले बोल रहे थे कि शिक्षिकाओं के चेहरे पे खुशी है, तो वो खुशी ये है कि उनको ट्रांसफर मिलेगा। उनकी खुशी ये है कि आप एक ही पंचायत 2020 के नियमावली में पंचायत के तहत 2020 के नियमावली में स्थानांतरण था। इस बिहार सरकार को उम्मीद करते हुए 3 सालों में हमारी बहनों का स्थानांतरण नहीं करवा सका। और इसमें परीक्षा का जो आयोजन किया है, क्या गारंटी है कि 1 साल के भीतर ये परीक्षा ले लेंगे? क्या गारंटी है? जिस तरीके से 2006 में सर आनंद जी हम शिक्षक हैं, सरकार के प्रवक्ता या शिक्षा मंत्री नहीं है। हमें जो उचित लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। हमारा जहाँ सुनिए जी, इस बात को आप समझिए, सरकार के पक्ष को आप रख रहे हैं तो मैं आपसे ही सवाल करूंगा। आप इस नहीं सरकार के पक्ष अच्छा मान रहे हैं तो मैं इसमें कमियां निकाल रहा हूँ, आप उसको पूर्ण कीजिए कि कहाँ शिक्षक कैसे खुश होंगे इस नियमावली से। ठीक है, नहीं अच्छा, आपकी नजर में जो समस्या है वो मेरे लिए भी समस्या है, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं। आप पॉइंट आउट कराइए, सरकार ने उचित माध्यम दिया हुआ है। सुनिए, आप भी एक शिक्षक नेता हैं, हम भी एक शिक्षक नेता हैं, हम भी अपने शिक्षा में जो उठाते हैं आप भी उठाइए, और सही जगह पे जहाँ पॉइंट आउट है, जहाँ मुझे डर है कि शिक्षकों को फिर छला जा रहा है और ये झूठा दलासा देने का काम किया जा रहा है। मुझे डर है, नेतागिरी नहीं हम कर रहे हैं, शिक्षकों की पीड़ा को समझिए। ये जो आप कर रहे हैं कि ईमानदार प्रयास, अगर ये ईमानदार प्रयास था तो पहले सामंजित कर दिया जाता। परीक्षा जिस तरह दक्षता परीक्षा 3 साल बाद लिया गया 2009 में, 2006 में पहले सामंजित कर दिया गया शिक्षक के रूप में। साल भर के बाद कीजिएगा, कोई टाइम टेबल आपका होना चाहिए ना, कम कीजिएगा।